योगी जी की जो भूमिका थी वो उनके आते से ही आपने भी देखा है कि रैलियों का किस प्रकार से जगमगा जाती है। जी, योगी जी क्राउड प्लेयर हैं, पूरे देश को उन पे प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई चेहरा आता है तो योगी जी का नाम आता है और जनता उनको बहुत पसंद करती है। उनकी बड़े स्तर पर सभाएं दिल्ली में रही, क्राउड पुलिंग का उन्होंने काम किया। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी तो चली रही, साथ में योगी जी का जो भरोसा है, जो लॉ एंड ऑर्डर यूपी में स्थिति में सुधार आया है। क्या कहेंगे, इतिहास के पन्नों में आज का दिन लिखा जाएगा क्या? 27 साल का जो वनवास है वो पूरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से जनता जनार्दन ने चुना है, पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बनती हुई चली जा रही है और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार का जश्न हमें देखने के लिए मिलता है। सवाल यह है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कट्टर ईमानदार नेता अगर कोई है तो अरविंद केजरीवाल है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता ने दिखा दिया किस तरीके की तस्वीर है? आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस प्रकार से कुशासन, भ्रष्टाचार और जनता में बदलाव की जो मांग थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आई है। जनता जनार्दन ने अपना डिसीजन दिया है। मेरा एक सवाल और है, महिलाओं को लेकर बड़ा सवाल है क्योंकि शराब नीति चली, मैं पूरी दिल्ली को मैंने कवर किया इस बार, गली गली तक हम पहुंचे, हर महिला का एक दर्द था कि मेरा बेटा शराब पी के चला गया, मेरा भाई शराब पी के चला गया। क्या कहेंगे, महिलाओं का ये दर्द इस बार वोट की मशीन पर नजर आया? बिल्कुल नजर आया है और मैं फिर इस बात को कहूंगी कि महिलाओं ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली की बारी थी, तो दिल्ली की महिलाओं ने भी इस चीज़ को बहुत अच्छे से पैटर्न को ऑब्जर्व किया और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट डाला है क्योंकि मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर स्टार प्रचारक के रूप में आए और योगी आदित्यनाथ जैसे ही आए तो दिल्ली का माहौल, क्योंकि बदलता होने, मैंने उनकी तमाम रैलियों को कवरेज किया, योगी आदित्यनाथ का क्या दिल्ली के लोगों के बीच संदेश रहा? देखिए, वो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे जो स्टार प्रचारक हैं जिनकी देश भर में बहुत डिमांड रहती है, डेफिनेटली लोगों में बहुत बड़ी लोकप्रियता है। हर नेता की अपनी विशेषता है, तो योगी जी की जो भूमिका थी वो उनके आते से ही आपने भी देखा है कि रैलियों का किस प्रकार से जगमगा जाती है। जी, बहुत खुशी का क्षण है हम दिल्ली वासियों के लिए और मैं कहूँगी भावुक क्षण भी है। 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, डबल इंजन सरकार को चुना है। मैं दिल्ली की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने बहुत बेहतर निर्णय लिया है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा कि आपदा की विदाई करनी है, ये शब्द आपदा जो है दिल्ली की जनता समझी और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को इस बार बाहर का रास्ता दिखाया सत्ता से? बिल्कुल समझी है। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की आपदा को हर गर्मी में पानी के साथ जूझते हुए झेला। दिल्ली की जनता ने इस आपदा को, जब बारिश होती थी तो पूरी सड़कें जब पानी से भर जाती थी उस समय इसको झेला और जब ठंड होती थी तो पोल्यूशन में झेला। तो इस आपदा को दिल्ली ने बाहर किया है। दिल्ली की जनता का कोटि कोटि आभार। देखिए, तमाम लोग नाचते गाते झूमते बैंड बाजों के साथ नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की। मैम, कैसे देख रही है इस चुनाव को? 27 साल का वनवास खत्म। मैं भी मुस्लिम समुदाय के कुछ पुरुषों से बात कर रहा था, लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि भाई मुस्लिम महिलाएं तो वोट देती थी चुपचाप जाकर कि भाई 3 तलाक को लेकर मोदी जी ने बड़ा काम किया, लेकिन पुरुषों को क्या हो गया? पुरुषों ने भी इस बार पूरी तरीके से मुस्तफाबाद देख लीजिए, वहां पर भी भगवा लहरा दिया। देखिए, बिल्कुल अगर कोई भी सरकार काम करती है तो उस पर हर देशवासी का भरोसा बढ़ता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी काम की है, उन्होंने जो वादे किए उन वादों पे खरे उतरे हैं, लेकिन उसके विपरीत हमने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में देखा। उन्होंने हमेशा उन वादों का एक आडंबर लगाया और पूरा फोकस उनका प्रचार पे रहा। दिल्ली का आधे से ज़्यादा बजट उनके प्रचार पे खर्च हुआ है और इसकी वजह से दिल्ली का हर दिल्ली वासी जो है, जो सिटीजन है, उसका भरोसा आम आदमी पार्टी से उठा है। और 11.5 साल का समय बहुत ज़्यादा होता है। उन्होंने वादों का आडंबर लगाया, चाहे हमने दिल्ली ने दंगे भी देखे और दंगों की वजह से हर वर्ग का जो विश्वास है वो अरविंद केजरीवाल से उठाया। अब आप देखिए, जो उनकी महत्वपूर्ण 5 सीटें हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया, ऐसे बड़े चेहरे हैं वो ट्रेल कर रहे हैं, जो दिखाता है कि आपके लिए पावर स्ट्रगल होने वाला है। वो इस बार सत्ता से जाएंगे तो बिल्कुल दूर चले जाएंगे, उनका नामो निशान खत्म होने वाला है। अंबर जैदी जी, आप भी मुस्लिम समाज से आती हैं, इस बार क्या मुस्लिमों को भरोसा हो गया कि भाई किसी के भटकाने से नहीं भटकना, या फिर मुस्लिम को लगा कि केजरीवाल भी डराते रहे?
कांग्रेस डराती रही, ओवैसी साहब आए, उन्होंने भी यही काम किया, तो मुस्लिमों ने एक मुस्त होकर अपना सीधा कमल खिला दिया। देखिए एब्सोल्युटली मुसलमानों को हमेशा डराने का कार्य किया गया और आप उनको प्रधानमंत्री मोदी पिछले 10-11 साढ़े 11 सालों से जो उन्होंने काम किया है, भरोसा बढ़ाया है, मोदी की गारंटी जो कहा जाते हैं उसमें गारंटी वो मुसलमानों पे भी काम किया। ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं रही उसमें मुसलमानों को कोई फ़ायदा नहीं मिला, ट्रिपल तलाक है, बहुत सारी माइनॉरिटी स्कीम्स हैं, उसका फ़ायदा मिला है मुसलमानों को। खासतौर से सुरक्षित महसूस करते हैं, चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, इंटरनल सिक्योरिटी, तो हर देशवासी सुरक्षित महसूस करता है, उनको हर अधिकार मिल रहा है। हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात करें तो भारत की छवि सुधर रही है, लोगों को सम्मान इज्जत मिलता है जो डायस्पोरा है, तो इसकी वजह से हर वर्ग के लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी में बढ़ा है। मुस्तफाबाद की सीट को लेकर आप क्या कहेंगे? मुस्तफाबाद वही क्षेत्र ताहिर हुसैन की याद आ जाती है, जैसे मुस्तफाबाद की बात करते हैं वही पूरा चीज़ें याद आ जाती हैं, वही दंगे, वही गाड़ियों को फूंक देना, हमने भी वो चीज़ कवरेज की थी। आज जब मुस्तफाबाद में चुनाव होता है और वहाँ पर कमल का फूल खिलता है, तो अंबर जैदी मुस्तफाबाद की सीट को लेकर क्या कहेंगे? देखिए ये इस बात का इशारा है कि दिल्ली वासियों को दंगे नहीं चाहिए, उनको सुरक्षित दिल्ली चाहिए, और जिन लोगों ने भी दिल्ली को दंगों की आग में जलाया, दिल्ली की ये अवस्था बनाई, उससे हर समाज को भरोसा उठाया दिल्ली की सरकारों से, और ये इस ओर इशारा करता है कि सबको सुरक्षित दिल्ली चाहिए। और सुरक्षा की गारंटी कौन ले सकता है? ये मोदी जी की गारंटी, पूरे देश को भरोसा है उस पर, और इसीलिए चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, सबको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है और उन्हीं की गारंटी पर आज हम यहाँ पर खड़े और जश्न मना रहे हैं। साजिद रशीदी पर क्या कहेंगी? मौलाना साजिद रशीदी, वो आपके साथ भी कई डिबेट में मैंने देखा है, उनको पानी पी पी कर कोसते थे बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी को, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी खुद ये कहते हैं कि मैं बीजेपी को वोट डालकर आया हूं। हालांकि मैंने परसों उनका इंटरव्यू भी किया है, लेकिन मैंने उनसे पूछ लिया कि तुम पे यकीन कैसे किया जाए कि तुमने बीजेपी को वोट दिया। मौलाना साजिद रशीदी को कैसे देखें? हालांकि मतलब मुझे उन पे भरोसा नहीं है उनकी कही गई बात पर, बट बहुत सारे मुसलमानों ने वोट किया है, तो अच्छी बात है, वोट कर रहे हैं, और ये बदलाव की ओर इशारा करता है कि किस तरह से मुसलमान धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। जो मुसलमानों को डराया जाता था कि बीजेपी या मोदी आएंगे तो सबको उठाकर फेंक देंगे, आपके अधिकार छिन जाएंगे, तो ये दिखाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कर्मों से भरोसा जीता है हर वर्ग का, और ये बहुत बड़ी जीत की ओर इशारा करता है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आए, यूपी से दिल्ली में आए, योगी आदित्यनाथ की सभाओं में महिलाएं बहुत जोर शोर से पहुंची, और मैं एक सभा कवरेज कर रहा था जिसमें खुद मुस्लिम महिलाएं योगी की सभा में पहुंची हैं। योगी आदित्यनाथ का इस पूरे चुनाव में आप कैसे रोल देखते हैं? जो योगी जी आए, उन्होंने यहाँ पर आके अपना स्पीच दिया, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हुई, योगी जी का इस चुनाव में कैसे आप देख रही हैं? योगी जी क्राउड प्लेयर हैं, पूरे देश को उन पे प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर कोई चेहरा आता है तो योगी जी का नाम आता है, और जनता उनको बहुत पसंद करती है। उनकी बड़े स्तर पर सभाएं दिल्ली में रही, क्राउड पुलिंग का उन्होंने काम किया, प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी तो चली रही है, साथ में योगी जी का जो भरोसा है, जो लॉ एंड ऑर्डर यूपी में स्थिति में सुधार आया है, वो एविडेंट है, लोग उसकी चुनावों में बार बार बात करते हैं, तो वही भरोसा दिल्ली की जनता को भी जीतने में कार्य योगी जी ने उसमें योगदान रहा, और कहीं पे भी कोई भी प्रदेश का चुनाव हो तो योगी जी की बड़ी अहम भूमिका रहती है। क्राउड को डर नहीं लग रहा बीजेपी से? मुसलमान तो सुरक्षित महसूस करे, दिल्ली में दंगे हुए आपके रहते हुए मुसलमान सुरक्षित महसूस करना चाहते हैं, और यूपी में आप देखिए योगी जी हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे। हर दिल्ली जो यूपी वासी कहता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरी और हमें सुरक्षित माहौल चाहिए। हर इंसान को सबसे पहले सुरक्षित आपको सबको वातावरण चाहिए होता है। दिल्ली में आप देखिए जो भी दंगे हुए, आपने मुस्तफाबाद की सीट की बात की, तो वहाँ पर दंगे हुए, इस तरह की किसी को भी हालात नहीं चाहिए। हर इंसान चाहता है कि हम एक सुरक्षित वातावरण में रहे, तो सुरक्षा लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कारण रही है इस बार। ये ऐतिहासिक जीत आप देख रही हैं, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जो नेता ये कहता था कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया। हाँ, आज उनको जनता ने जवाब दे दिया है, जो कि हम 25 सालों से उनको झेल रहे थे। उन्होंने पूरी दिल्ली को खराब करके रखा हुआ था, ठीक है। 10 साल होने के बावजूद, अब मैं ईस्ट गिदवाई नगर से हूँ, और इतिहास तो चला गया, डबल इंजन की सरकार बन गई, और जो सपना हमें मोदी जी ने दिखाया है वो आज पूरा होने जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत है, हमने जोरों शोरों से। आप विधानसभा से आती हैं जिस विधानसभा में खुद अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, लेकिन केजरीवाल को इस बार जनता ने नकार दिया। जी बिल्कुल, केजरीवाल जी इस बारी बहुत जोरों शोरों से, बहुत बहुमत से हार रहे हैं, और हमारे प्रवेश
गणेश भैया, जैसा कि वो बोलते थे खटाखट खटाखट, तो वही खटाखट की तरह वो चले गए वापस। महिलाओं ने मोहर लगा दी इस बार। जी बिल्कुल, झूठ की राजनीति महिलाओं ने दिखा दिया। महिलाओं ने, दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है कि झूठ की, भ्रष्टाचार की राजनीति को नहीं चलने देंगे, हरा के रहेंगे। और आपदा को दिल्ली से हटाना था और दिल्ली की जनता ने पूरा साथ दिया है, आपदा को हटाया है और भाजपा को लाया है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा है। तो केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया 10 साल में दिल्ली का। अभी हमारी बीजेपी की आ गई है, सेंटर हमारा है, स्टेट हमारी होगी, तो पैसा लगाएंगे, दिल्ली को एक बार चमका देंगे, दिल्ली एकदम बिल्कुल बढ़िया बना देंगे। दिल्ली नई दिल्ली बना क्या कहेंगे भाई साहब? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो बीजेपी जितती है महाराज अकाल पुरख के हुक्म नाल। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जी जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ते मालक के हुक्म नाल महाराज जो जितने ने उन्होंने बड़ी चढ़ती कला रवे। बीजेपी हरेकता पूरी भारत च आवे। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल।